उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अफनान बताए, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा दीदी, दिल चाहता है कि एक आप स्टोरी सुनाए। अच्छा, स्टोरी फ्रेंड्स भी सुनाए? कह रहे ना, है ना फ्रेंड्स? ओह, तो फ्रेंड्स भी कह रहे स्टोरी सुनाए। ठीक है, मैं आप सबको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी गौर से सुनना होगा। सुनेंगे ना? हाँ। तो मैं जो स्टोरी आप सबको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है दो उड़ने वाले बतख और एक बातूनी कछुआ। एक दफा की जिक्र है कि एक प्यारा सा जंगल था। वो बहुत ही प्यारा जंगल था और उसमें बहुत प्यारे प्यारे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स भी रहते थे। और वो जो जंगल था उसमें बहुत ज़्यादा ग्रास थे, हरे हरे ग्रास थे, बहुत ज़्यादा ट्रीज थी। और उसी जंगल के साथ एक बड़ा सा लेक था, एक बहुत बढ़िया दरिया था। और वो जो जंगल और जो दरिया थे वो ब्लू हिल्स, ब्लू माउंटेन्स के दरमियान में थे। तो जब शाम होती थी तो ऑरेंज, ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर का सनसेट आ जाता था और सब बहुत इंजॉय करते थे उसे। तो उस जंगल में एक कछुआ रहता था और दो उड़ने वाले प्यारे प्यारे बतख रहते थे। वो बहुत ही प्यारे सफ़ेद रंग के थे। लेकिन उस कछुए में ये बात थी कि पूरे जंगल में लोग कहते रहते थे कि ये बड़ा बातूनी कछुआ है, और हर वक्त ना अपनी इस बातों की वजह से ना मुसीबत में फंस जाता था। तो जो पता है आप सबको कि कछुआ बहुत बातूनी था और उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे, लेकिन वो उसकी कछुए की ये आदत से बहुत परेशान थे कि ये बहुत बातूनी है। उसके जो सबसे अच्छे दोस्त थे ना, आपको पता है वो कौन थे? दो उड़ने वाले बतख, और वो उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? कछुआ और वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पास आया, जो दो उड़ने वाले बतख होते हैं उनके पास आया, और उनसे उसके कछुए के दिमाग में ना उसने कुछ सोचा, एक सवाल सोचा, उसके दिमाग में कुछ सोच रहा था। आपको पता है वो क्या सोच रहा था? चलो मैं ही बता देती हूँ, इतना मत सोचो। वो सोच रहा था, उसने फिर उसे सवाल किया कि भाई ये जो पहाड़ है उनके पीछे क्या होता है? तो फिर उन बतखों ने शुरू कर दिया अपनी बात और बता दिया कैसे ऐसे हम तो उड़ते रहते हैं अक्सर और हमने देखा हुआ भी है कि क्या होता है। तो उसमें सारा दिन चला गया और आखिर में सूरज गुरूब होने का टाइम आ गया, सनसेट, और उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर वो अपने अपने घर चले गए। तो सारे दिन ऐसे ही गुजरते गए बातचीत में और नई नई सवालात में कछुओं के। तो लेकिन एक साल बहुत ही खतरनाक वाकया हुआ। क्या हुआ? बारिश होना बंद हो गई और सारा जंगल जो था खुश्क हो गया। जो खूबसूरत खूबसूरत ग्रीन जो ग्रास थे वो सारे ब्राउन में हो गए, ब्राउन कलर के हो गए। और जो खूबसूरत सा बड़ा सा दरिया था वो तो पूरा वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो आपको पता है एक छोटा सा मिट्टी का एक पडल बन गया था वो। तो उस बात की वजह से कछुआ और ये जो स्वॉन्स थे, उड़ने वाले जो बतख थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो जो पूरी जगह जो खुश्क हो गई थी, पूरा जंगल सारा का सारा, जो एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते थे वो तो उड़ गए और जो नहीं कर सकते थे वो यहाँ पे रह गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो अगला सुबह था, उस दिन ये स्वॉन्स ने प्लान बनाया कि चलो ऐसा करते हैं, हम भी ये जंगल छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं। ये बोलने वो कछुए के पास आए। कछुए ने कहा ठीक है तुम लोग चले जाओ, अगले साल आओगे, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो स्वॉन्स ने कहा अरे भाई कहाँ जाओगे, हमें भी बताओ, हम भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो कछुए ने कहा कि कहीं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे भूखा प्यासा मैं मर जाऊँगा। तो ये सुन के बतख को बहुत अफसोस हुआ। तो उसने कहा कि काश हम आपकी मदद कर सकते, पर आप तो उड़ ही नहीं सकते। तो वो कछुए ने स्वॉन्स को कहा कि उड़ नहीं सकता तो क्या बात है, मेरे दांत तो बड़े तेज़ हैं, मेरा जो जॉ है बहुत ताकतवर है, बहुत तेज़ है। तो स्वॉन्स ने कहा क्या तुम हमारा गला काट दोगे? तो कछुए ने कहा अरे नहीं नहीं,
मैं आपका गला नहीं काटूंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा सा आइडिया है। बस मेरे लिए एक लंबी सी स्टिक ले आओ और आगे देखो मैं क्या करता हूँ। तो स्वॉन्स ने वही किया, मजबूत सी लंबी सी स्टिक ले आया कछुए के लिए। कछुए ने बताया कि स्टिक का एक साइड आप पकड़ ले, एक साइड आप पकड़ ले और मैं दरमियान में पकड़ लूँगा। तो उसने जो स्वॉन है उसने कहा कि कोशिश करने में क्या मुश्किल है, चलो ट्राई करते हैं। उन्होंने जब ट्राई किया तो वो काम कर गया। वो लोग फाइनली उड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जाने से पहले स्वॉन्स ने कछुए को समझाया कि तुम तो बहुत बातूनी हो, ये बात याद रखना कि तुमने उड़ते हुए कोई बात नहीं करनी, अगर बात करोगे तो सीधा नीचे गिरोगे। इसलिए कछुए ने कहा ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा उड़ते हुए। और इसी तरह वो लोग उड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने। कछुए स्वॉन्स ने उड़ना शुरू किया, लेकिन उड़ने से पहले आपको पता है ना कछुए ने क्या प्रॉमिस किया था उसके साथ। वो कछुए ने कहा कि ठीक है, मैं ये ज़रूर करूँगा। तो जब उड़ना शुरू कर दिया, कुछ ही देर बाद ज़रा टाइम लगा था, तो कुछ घंटों बाद, कुछ टाइम बाद वो जब वो शहर की तरफ पहुंच गए, उनका मंजिल करीब था। वो एक गांव के ऊपर से उड़ रहे थे, तो वहाँ पे सारे लोगों ने कहा अरे देखो कितने प्यारे स्वॉन्स हैं, अक्लमंद स्वॉन्स हैं, और स्वॉन्स की तारीफ करने लगे। बेचारे कछुए ने बहुत कंट्रोल किया। आखिर में जब इस स्वॉन्स की तारीफ और बढ़ गई, बेचारे कछुए से रहा नहीं गया। एकदम से मुंह खोलते हुए जोश और गुस्से में बोला कि तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, ये मेरा आइडिया है, मैंने इनको ये करने को कहा था, ये लोग तो वही कर रहे हैं जो ये हमेशा करते हैं, उड़ रहे हैं। तो वो उसके जैसे मुंह खुला, वो नीचे गिर गया और मर गया। और ये इसी वजह से कछुए की इस बातूनी हरकत से आखिरकार वो मुसीबत में फंस ही गया। तो इस सबक से आप सबको क्या सीख मिली कि हमेशा ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों को इसमें किसका किरदार अच्छा लगा? मैंने आपको इसमें से किसका किरदार सबसे अच्छा लगा, कछुए का या फिर उन स्वॉन्स का? स्वॉन्स है ना। आप सबको किसका किरदार अच्छा लगा कमेंट में मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताएं। कैसी लगी आप सबको आज की ये स्टोरी? तो ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।